वेलकम एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ सोलर सिस्टम। यस, हमारी दुनिया से भी बड़ा है ये, क्योंकि हमारी दुनिया इस सोलर सिस्टम का खाली एक पार्ट है। यस, वी आर जस्ट वन वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज 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 सोलर सिस्टम एंड इवन इवन मोर ह्यूज गैलेक्सी। यस, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन का सोलर सिस्टम है। हम लोग सब सन से जुड़े हुए हैं। सन है, उसके आसपास प्लैनेट्स है, राइट। इनफैक्ट हम लोग एक गैलेक्सी का पार्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम्स हैं, राइट। many 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 solar systems are there in this galaxy. Now what is the name of our galaxy? Ekdam Madrish. Yes, absolutely, which is called the Milky Way galaxy. Hi, Samir. Milky Way galaxy, right? We all are part of the Milky Way galaxy, राइट। तो वैसे ही जैसे ये गैलेक्सी, वैसे बहुत गैलेक्सीज है, राइट। तो इतना इतना ह्यूज यूनिवर्स है। अभी तक हमें जितना यूनिवर्स के बारे में पता है वो ऑब्जर्वर यूनिवर्स है। जितना हमें अभी ढूंढना है, जिसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं, मतलब बहुत बहुत कम पता है। उसके अलावा और बहुत यूनिवर्स है, लेकिन अभी तो इतना पता है कि इतना है, और डेफिनेटली बहुत है, राइट। हाँ, धर्मित मेंटी भी होगी गाइज, लेट मी क्विकली टेल यू। यस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन विल बी हैविंग मेंटी, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी और फिर थोड़ा सा मेंटी करेंगे। ओके, सो गाइज, ये है हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सन, राइट। द सन इज व्हाट डू यू थिंक गाइज? सन इज अ स्टार, सन इज अ प्लैनेट, सन इज अ मून, सन इज एन एस्टेरॉइड। सन एक्चुअली में क्या है? व्हाट इज एक्चुअली सन? सन एक्चुअली में क्या है? सन इज नथिंग बट अ स्टार। ओके, राइट, इट इज अ स्टार। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मर्क्यूरी सबसे पहले, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं पूरे पत्थरों का एक बेल्ट है। यस, विच इज वेरी डेंजरस, विच इज वेरी डेंजरस। अभी डेंजरस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कभी भी अगर अपने बेल्ट से निकल के हमारे प्लैनेट पे आएगा तो हमारे प्लैनेट पे बड़े बड़े क्रेटर्स बना देगा, गड्ढे बना देगा, राइट। इट इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड, और इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अरे एक और था ना गाइस, 9 प्लैनेट्स थे, एक और था, एक और का कहाँ गया? नाम कहाँ गया उसका? एक और था ना, वो कहाँ गया? ढूंढो जरा, कहाँ गया उससे, ढूंढो, ढूंढिए भाई, कहाँ गया वो? प्लूटो। यस, देयर वाज वन मोर प्लैनेट प्लूटो, बट वेयर इज इट नाउ? वी कांट सी इट इन दिस। ढूंढे क्या स्क्रीन पे? मतलब टेबल पे ढूंढना पड़ेगा, कहाँ चला गया? भगा दिया? यस, देखो प्लूटो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्लूटो है ही नहीं अब। नहीं नहीं, प्लूटो अभी भी एग्जिस्ट करता है, प्लूटो इज स्टिल देयर, बट हम उसको प्लैनेट नहीं मानते, ठीक है। रिमेंबर दिस गाइस, वी डोंट गिव इट द स्टेटस ऑफ प्लैनेट नाउ। प्लूटो है वहां पर, लेकिन प्लूटो को अब हमने बता दिया है ड्वार्फ प्लैनेट। वी डोंट कंसिडर इट इन द प्लैनेट लिस्ट एनीमोर, ठीक है। तो प्लूटो है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। ओके, अच्छा गाइज, अभी कुछ दिन पहले इट वाज दिवाली, दिवाली के कुछ दिन पहले देयर वाज अ फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल बोल लो, रिचुअल बोल लो, कुछ लोगों के ट्रेडिशन में एक पूजा थी। सारे ट्रेडिशंस में नहीं होता, किसी किसी ट्रेडिशन में होता है। तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, ट्राई टू गेस व्हाट इज दैट रिचुअल आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस वाज फ्यू डेज बिफोर दिवाली। कैन यू गेस which puja, which tradition it is? छठ पूजा, इज इट? अरे एक तो समीर ने गेस कर लिया। Yes, it is actually the Karwa Chauth, right? So basically, this is a ritual followed in the Hindu tradition. सब में नहीं है। उसमें क्या करते हैं कि women they keep fast the whole day, and at night after they see the worship the moon, then they only then they can have some food. Okay, तो ये इसका मतलब मून का तो बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। इसका मतलब देख रहे हो, मून का तो काफी इंपॉर्टेंस है कि नहीं? मून को देख के पूरे 24 आवर्स दे आर कीपिंग अ फास्ट, बट दे आर ओनली ब्रेकिंग इट व्हेन दे आर वर्शिपिंग द मून. If the moon is not coming till 11 p.m., they'll not even eat. Right? Not only this festival, but there are many other festivals like Eid, right? Like Eid, like Mahashivratri, like Budh Purnima. These are all festivals related to the moon. That means moon is very very important for us. Moon कहीं ना कहीं तो बहुत important रखता है,
Yes, Aditya, मैंने भी रखा था. Hi, Aryan. Yes, mentee is there, Aryan. So don't worry. Let me teach little 5-10 minutes and then we'll give you the mentee. Yes, बिल्कुल. तो मून का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस है. सो इसीलिए गाइस दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू, जिसमें मून के बारे में हम पहले शुरुआत करेंगे. सो ये जो मेरा चैप्टर होगा ये एक सीरीज में आएगा, तो अब हम इस चैप्टर पे 3 क्लासेस करेंगे. सो मेक श्योर यू आर अटेंडिंग ऑल द 3 सेशंस ऑफ दिस चैप्टर, और फिर लास्ट डे आई एम गोना गिव अ कंप्लीट मेंटी सेशन. ठीक है, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट मेंटी सेशन देने वाली हूँ. Oh, Aishan, okay. So make sure that every one of you are attending all my sessions of this chapter so that at the last session you can do a Mahamenti session. Okay? चलो. So guys, ये है देखो phases of the moon. क्योंकि हर दिन आपको मून एक जैसा नहीं दिखता. हर दिन आपको मून एक जैसा नहीं दिखता. हर दिन आपको मून अलग अलग शेप्स में दिखता है. ऐसा क्यों? Do you think the moon actually changes its shape, guys? Moon actually changes its shape? Yes or no? What do you think? Yes, no, what do you think, guys? Tell me in the chat. Do you think moon actually changes its shape? नहीं, मून शेप चेंज नहीं करता. मून का शेप वही रहता है. मून का शेप वही रहता है. It is because of the sun's light that falls on the moon and then it reflects and come towards us. That is why we can see the moon. तो कितना लाइट मून से रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंच रहा है, उतना ही मून हमें दिखाई देता है. वी नो दैट मून इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, राइट. तो उसी टाइम पर सन का रेज पड़ना उसके ऊपर और फिर वो हमारे तक पहुंचना, उसमें बहुत डिफरेंस है, राइट. दैट इज वाई मून का शेप बार बार ऐसा लगता है कि चेंज हो रहा है, राइट. सो दिस मून इज लेट्स से कॉल्ड द क्रेसेंट मून. उसके बाद वो हाफ मून पे आता है, फिर हाफ से थोड़ा सा बढ़ता है. ये देखो बढ़ने वाला मून है ये. दिस इज कॉल्ड द गिब्बस मून. उसके बाद ये बन जाता है फुल मून, जिसकी हम पूजा करते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं इसको. जब वो पूर्णिमा होता है तो वो फुल मून होता है. फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू करता है, फिर गिब्बस में आता है, फिर हाफ में जाएगा, फिर क्रेसेंट में आएगा और फिर न्यू मून बन जाएगा. न्यू मून का मतलब नो मून. न्यू मून का मतलब होता है नो मून, जिसको हम बोलते हैं अमावस्या. न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या, जिस दिन मून नहीं दिखाई देता. एंड इट इज कंसिडर्ड वेरी नॉन ऑस्पिशियस डे फॉर डूइंग एनी गुड वर्क. इसलिए मून की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट. सो लेट्स लिटिल बिट लेट्स डू दिस टॉपिक गाइस, उसके बाद मेंटी करते हैं. सो गाइस इनफैक्ट इस चैप्टर में ना ये जो चांद सितारे ये सब है, इनके ऊपर बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी भी बहुत डिपेंड करता है. नाउ वी कैन नॉट प्रूव इट, बट देर आर पीपल हु बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजर्स, दे बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजी. यस, उनको ऐसा लगता है कि भाई पोजिशन ऑफ द स्टार्स एंड द सन एंड द प्लैनेट्स कैन ऑल्सो चेंज देयर लाइफ्स. यस, ऐसा कोई आपके घर पे भी है क्या गाइस कि जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है या अपनी कुंडली शो करता है? एनीवन? यस, एनीवन ओवर हियर हु एक्चुअली शोज, हु एक्चुअली बिलीव्स इन दीज थिंग्स, जो कुंडली में बहुत बिलीव करता है या एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है? नहीं, चलो बढ़िया बात है फिर तो. मतलब थोड़े से आई थिंक एल्डर्स दे वो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना. चलो बढ़िया. Okay, so guys, my name is Diksha Bhuvalka. I'm your science educator at an academy. You can definitely come and follow my profile. I have been in the teaching industry for last 12 years and I have been teaching to lakhs of students actually on all over India, offline, online, and this is my referral code DV13. If you want to know more about me, आप मेरे बारे में गूगल कर सकते हैं. There's only one Diksha Bhuvalka in the world. Yes, and guys, something very amazing that I want to tell you कि अभी चल रहा है 45% तक का डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइज. यू कैन सेव अप टू 45%, मतलब उससे भी ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट्स है तो आप वो भी डिस्काउंट ले के 50% तक का सेविंग्स कर सकते हो, राइट. सो गाइज 6 to class 12 everyone is allowed to take this offer where you can get unlimited access to live and recorded classes, definitely in class doubt solving by top educators, structured batches and courses, live tests and quizzes, and all the benefits of plus. Plus लोगे तो plus, iconic लोगे तो iconic.
तो दोनों ही सब्सक्रिप्शंस पे सारा डिस्काउंट अवेलेबल है. यू जस्ट हैव टू यूज़ माई कोड DB13. DB13 कोड लगाते ही आपके लिए ऑफर वैलिड हो जाएगा. ठीक है, ऑफर कल आ चुका है बट वी डोंट नो व्हेन इट कैन एंड. हो सकता है आज रात को 12 बजे खत्म हो जाए, हो सकता है कल तक खत्म हो जाए, वी डोंट नो. इसलिए जब तक आपको नहीं अभी तक पता चला है कि बंद नहीं हुआ है, फटाफट जाकर ले लो. यस, बहुत ही अच्छा टाइम है अभी, बिकॉज अभी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं. अभी आपको पता है कि हम रिवीजन कोर्सेज लाने वाले हैं. जिसको कुछ भी नहीं पता है गाइज, जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, जिसका कुछ भी रिवीजन नहीं हुआ है, वो रिवीजन बैचेस में अपना पूरा तैयारी कर सकता है और फाइनल एग्जाम्स. Right, so make sure that every one of you are going and enrolling in Abo Plus and Iconic subscription right now. इसका कैसे enroll करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट, एंड मुझे फॉलो करना मत भूलना गाइज, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, सारा अपडेट्स आता रहे. यू रीच 6 million वॉच मिनट्स, 30,000 people are already following my profile and 3K dedications. And also come and join my telegram channel. अगर आपको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारा अपडेट्स चाहिए, come and join my telegram channel Diksha_DB30. ओके, तो एक काम करिए, फटाफट कर दीजिए वीडियो पे लाइक. क्विकली एवरीवन लाइक द वीडियो. अगर अब तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates whenever we are live on this channel. Okay, hi Prachi. I am actually originally from Rajasthan, having home in Kolkata, got married in Hyderabad. चलो शुरू करेंगे गाइज एक बवाल क्वेश्चन के साथ. In 1961, a Russian cosmonaut Dash became the first human in space, making a 108-minute orbital flight in his Vostok 1 spacecraft. Okay, your options are A. Rakesh Sharma, B. Yuri Gagarin, C. Kalpana Chawla, D. Neil Armstrong. What do you think, guys? Let's see who will answer correctly. Oh, that's nice, Anand. Very nice. Anand, you were only the one who said you were going to take the Iconic subscription. Oh, very good. I think first सबसे पहले आंसर किया है वैष्णवी ने. वेरी गुड वैष्णवी. The correct answer is Yuri Gagarin. Absolutely done. Yes. So basically guys, हमारा जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस मतलब हमारे अर्थ के बाहर जो स्पेस है, राइट, उसमें क्या क्या है? स्टार्स है, सन है, मून है, प्लैनेट्स है. And these are together called what? Celestial objects. एक साथ अगर एक नाम देना पड़े, मैम, do you believe in astrology? See, I don't know. I don't have a proper opinion on it. जैसे किसी को पता है ना कि कोई लोग बोलते हैं यस, मेरे को लगता है एकदम सही है, कोई बोलते हैं कि नहीं एकदम गलत है. बट आई हैव नो परफेक्ट ओपिनियन ऑन इट. समटाइम्स आई थिंक इट माइट, समटाइम्स आई थिंक इट माइट नॉट. ओरिजिनली पता है मेरा जो थॉट है एस्ट्रोलॉजी पे, व्हाट आई थिंक इज इट माइट अफेक्ट बट ऑन अ सेकेंडरी लेवल. जैसे कि सपोज इफ लेट्स से आपका कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम है, यस, एंड आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी में चेक कराया तो उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं जाएगा. ठीक, अब आप यही सोच के यू नॉट गिविंग द एग्जाम कि अच्छा तो जाएगा नहीं ऐसे. तो दिस इज ऑन अ सेकेंडरी लेवल. इन फैक्ट व्हाट यू शुड डू इज यू डू योर utmost hard work and then you wait for the results. Now if even after your results, even after your hard work was very good and then the luck did not favor you, then there might be some astrology concept, but that is on a secondary level. On your first level, it is you who will make up everything, right? So this is my take on astrology. Okay, so let's continue guys. Together they form the universe. तो star, sun, moon, planets सब objects है और सब एक साथ मिला के बनाता है universe. So guys, astronomy is the study of the celestial objects and associated phenomena, जो भी इनके आसपास होता है. और एस्ट्रोनॉमी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई है ना, वो हमारे इंडिया में बहुत सालों से इतना अच्छा चल रहा है कि हमें बहुत कुछ पूरे वर्ल्ड से बहुत पहले पता चल गया था. इफ़ यू नो दैट हनुमान चालीसा, गाइस आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, है ना? हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, जिसमें एक लाइन है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू. उसमें बोला गया कि हनुमान जी ने सन को फल समझ के उसको खाने गए थे, तो उसमें उन्होंने डिस्टेंस नाप लिया था. और वो डिस्टेंस जो लिखा है, नासा ने कई हजारों सालों बाद जब मैच किया तो डिस्टेंस एकदम सही लिखा था. यस, तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब कुछ तो बात है ना, एंशिएंट इंडिया में कुछ तो बात थी कि पहले जब कोई भी डिवाइस नहीं था, कोई भी टेलीस्कोप नहीं था, फिर भी
एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत कुछ ऑलरेडी हमें बता कर गए हैं, ठीक है। बहुत सारे वेदास में, पुराणास में, बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक्स में बहुत कुछ लिखा है इंडिया के, राइट, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बिना कोई चीज़ों के उन्होंने कितना कुछ ऑलरेडी पता किया। हाँ अनुपम, राइट, जैसे कि मून, राइट, तो मून के बारे में अगर बात करते हैं तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट जो ऐसी चीज होती है जो अर्थ के ऊपर नीचे, अर्थ के सॉरी चारों तरफ घूमता है। तो नेचुरली तो वही है। आर्टिफिशियल हमने बहुत सारे भेज रखे हैं जो हमें वेदर के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक के बारे में बताते हैं, कोई फेनोमेनल्स के बारे में बताते हैं, राइट। रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ व्हाइल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो मून तो अर्थ के आगे पीछे और अर्थ सन के आगे पीछे। यस, वो एक कौन सा था ना डायलॉग, मैं डेविल के पीछे, डेविल मेरे पीछे, टू मच फन। मेंटी है गाइस, मेंटी इज देयर। So guys, I have questions for you. You answer, okay? Is there a change in the shape of moon every day? Yes. But actually moon shape नहीं change करता है। moon shape change नहीं करता है, वो मैंने आपको बताया वो किस वजह से होता है। वो कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर पाता है उस वजह से होता है। कितना लाइट मून जो है सन का रिफ्लेक्ट कर पाता है उस वजह से होता है। नेक्स्ट, are there days when the shape of the moon appears to be perfectly round? Yes or no guys? Yes or no? Absolutely yes. जिसका नाम है पूर्णिमा और फुल मून। Are there days even when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? कुछ भी नहीं है स्काई में, क्लाउड्स नहीं है, फिर भी मून नहीं दिखता, ऐसा भी दिन आता है। यस, दैट इज कॉल्ड द अमावस्या और द न्यू मून डे। अमावस्या और द न्यू मून डे, ओके। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द मून। द शेप ऑफ द सनलिट पोर्शन ऑफ द मून सर्फेस एज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कितना, देखो मून तो वही है बट कितना लाइट उस पर पड़ रहा है और वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर उसका शेप जो हमें दिखाई देता है वो है। तो कितने फेजेस है? 8 फेजेस है गाइस। देयर आर 8 फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। देखो इन ऑर्डर, एकदम ऑर्डर में चलते हुए, सबसे पहले न्यू मून मतलब नो मून, जब मून नहीं है, अगर उस ऑर्डर से चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मून बढ़ता है, तो मून के जब बढ़ने का टाइम होता है ना, जब मून के इंक्रीज होने का टाइम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग। जब मून बढ़ता है, वैक्सिंग, ओके। तो वैक्सिंग क्रेसेंट, सबसे पहला जो क्रेसेंट अपीयर हुआ है फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्स फुल मून, ओके। अभी फुल मून से अब धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा। फुल मून से अब वो उसका शेप जो है वो डिक्रीज होगा टुवर्ड्स न्यू मून, उसको बोलेंगे हम वेनिंग। इट विल बी कॉल्ड वेनिंग मून। हाय दर्शना, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर यू, ऑफ कोर्स। यस, दिस इज कॉल्ड वेनिंग मून, ओके। तो फिर आएगा वेनिंग गिब्स, थर्ड क्वार्टर, वेनिंग क्रेसेंट, एंड दिस साइकिल रिपीट्स वंस अ मंथ। ये पूरे मंथ का साइकिल है, मतलब न्यू मून से वापस से न्यू मून तक आने में पूरा 1 मंथ है, 29.5 डेज एक्चुअली, ठीक है। और न्यू मून से फुल मून है 15 डेज, मतलब 14 पॉइंट सम डेज, तो अपने उसको 15 डेज मानते हैं। और फिर फुल मून से वापस से न्यू मून आने तक 15 डेज। तो फुल मून टू फुल मून या न्यू मून टू न्यू मून इज 1 मंथ, एंड फुल मून टू न्यू मून और फुल मून और न्यू मून टू फुल मून इज 15 डेज। हाय एसएससी जीनियस। So full moon day is the whole disk of the moon is visible. Yes, ऐसा होता है फुल मून। उसके बाद 15 दिन लगते हैं, 15 डेज, जिस दिन होती है अमावस्या, जब कुछ नहीं दिखाई देता। फिर 15 दिन वापस इसके लिए, ओके। न्यू मून डे, नो मून इज विजिबल इन द नाइट स्काई, अमावस्या। यस। Why does the moon change its shape every day? Yes, इसके बारे में मैंने आपको बताया, चलिए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। The moon does not produce its own light. इस परफेक्ट आंसर, अगर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो परफेक्ट आंसर है ये। नो नो ब्रिजेश। नहीं नहीं, विदेश मल जिसका नाम है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम एक ही जैसा है। तो the moon does not produce its own light whereas the sun and the stars do. We see the moon because of the sunlight falling on it gets reflected towards us. ये देखो, सन का लाइट यहाँ से आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जितना सन का लाइट आएगा और जितना मून का और अर्थ का पोजीशन के हिसाब से जितना रिफ्लेक्ट होगा लाइट, उतना ही दिखेगा। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. That depends on the position of the moon. Definitely आधा आधा से ज़्यादा तो कैसे दिखेगा एक तरफ, यस। और जितना वो घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, तो जिस तरफ जितना पोजीशन उतना ही मून दिखेगा, ओके। अदृश्य, अदृश्य, यस।
Size of the illuminated part of the moon. Illuminated मतलब lighted part. Yes, illuminated मतलब lighted part. Is visible from the earth increases each day after the new moon day. न्यू मून के बाद धीरे धीरे मून का साइज बढ़ता है और फुल मून के बाद धीरे धीरे घटता है. After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. अच्छा, decreasing को बोलते हैं waning और increasing को बोलते हैं हम waxing. ये याद रखना guys. Everyone just remember this. अच्छा, लूनर एक्लिप्स भी आया था गाइज, आप लोगों को पता ही होगा, अभी 8 नवंबर को ही आके गया है लूनर एक्लिप्स. जब पूरा का पूरा मून जो है वो अर्थ के पीछे छुप जाता है, तो एकदम भी लाइट अगर नहीं पड़ेगा, यस, तो टोटल लूनर एक्लिप्स है. जब अर्थ का शैडो पड़ता है मून पे तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स. सी, इट्स लाइक दिस. जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन पर आ जाए, सन का पूरा रोशनी पड़ेगा अर्थ पे और अर्थ का पूरा शैडो आ जाएगा मून के ऊपर. बिकॉज अर्थ इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, इट्स बिगर देन द मून, so it will come under, it will shadow the moon. In fact, थोड़ा थोड़ा सा मून जब बाहर भी निकलता है तो वो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका लूनर एक्लिप्स में रहेगा. फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ. मैंने आपको बोला बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इस पर डिपेंडेंट है. Almost all our festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. For example, Diwali is celebrated on the new moon day. दिवाली अमावस्या को होती है. बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक बर्थडे फुल मून डे पे है. यस. Oh, nice, Adrish. महाशिवरात्रि celebrated on 13th night of waning moon. Waning मतलब छोटा होता हुआ 13th night. Eid ul Fitr observed on the day of following the sighting of crescent moon. The moon is called waning, guys. Please note this down. It's very important. Moon is called waning moon when it is in the phase in which its visible surface area is getting smaller. Waning moon occurs between a full moon when the visible surface is fully round and lit up, and a new moon when the surface that faces the earth is completely covered in shadow. So we all know guys, surface of the moon is dusty and barren. Many craters of different sizes it has. बहुत सारे mountains है, कोई पानी नहीं है, कोई atmosphere नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रह सकते. So moon has no atmosphere. Can any life exist on the moon? Guys, a question for all of you, yes or no? अदृश्य, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे. नो, मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पानी या एटमॉस्फेयर नहीं है. कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून गाइज, यस और नो? कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून गाइज? नो, बिकॉज देर इज वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता. सो गाइज, ये चैलेंज ऑफ द डे है. ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है आफ्टर द वीडियो एंड्स. ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, यस, कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है. ठीक है. एंड